गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जा रहे हैं विजुअल बेसिक में एक कंट्रोल को लिस्ट बॉक्स कंट्रोल कहलाता है। सिंपल, आप देखते होंगे जब आप ऑनलाइन कोई भी डेटा फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लिस्ट बॉक्स का यूज़ जनरली होता है। जैसे कि आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देखते होंगे कि लिस्ट बॉक्स में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जिसके हेल्प से वहाँ पर एक लिस्ट ओपन होकर आ जाती है जिसमें कंट्रीज़ के नेम दे रखे होते हैं जिनमें कि हमें सिंगल सिलेक्शन करना होता है। तो यही हमारा लिस्ट बॉक्स का एक यूज़ होता है कि वहाँ पर वह लिस्ट के फॉर्म में कुछ डेटा को रिप्रेजेंट करती है। बॉक्स की अगर बात करें तो लिस्ट बॉक्स इज़ द नेम इम्प्लाइज डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, यानी कि लिस्ट बॉक्स का अगर नाम से बात करें तो इसका नेम जो है वह इंडिकेट करता है इस चीज़ को कि यहाँ पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स को। द यूज़र कैन मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम दैट लिस्ट, और यूज़र को इस लिस्ट में से कुछ सिलेक्शन करना होता है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे एडिंग आइटम टू अ लिस्ट बॉक्स। अब लिस्ट बॉक्स क्रिएट तो कर लेते हैं, बस हमें लिस्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए वहाँ पर उसमें आइटम्स किस तरीके से ऐड करने हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ अ लिस्ट बॉक्स, यानी कि लिस्ट बॉक्स के क्रिएशन टाइम पर हम वहाँ पर उसमें किस तरीके से आइटम्स को ऐड करते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यू कैन ऐड आइटम्स टू अ लिस्ट बॉक्स एट आइदर डिज़ाइन टाइम और एट रन टाइम, यानी कि लिस्ट बॉक्स में हम जो है आइटम्स को ऐड करते हैं या तो हम डिज़ाइन टाइम पर करते हैं या हम रन टाइम पर करते हैं। At design time, you can use the list property, which is a very handy array of the items in the list box. अब क्या है कि डिज़ाइन टाइम पे हम क्या करते हैं ना, लिस्ट बॉक्स ले लिया। लिस्ट बॉक्स के लिए हमने क्या करा, उसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाकर हमने लिस्ट में आइटम ऐड करा दिए, जो कि बहुत ही इजी टास्क है। एंड एट रन टाइम यू कैन यूज़ द लिस्ट प्रॉपर्टी एंड द ऐड आइटम मेथड। अब क्या है, रन टाइम पर आप क्या करते हैं यहाँ पर कि लिस्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं और वहाँ पर ऐड आइटम मेथड्स के थ्रू हम लिस्ट में एलिमेंट्स को या आइटम्स को ऐड कराते हैं। एट रन टाइम यू कैन आइदर यूज़ द इंडेक्स लिस्ट प्रॉपर्टी और ऐड आइटम मेथड। अब आप यहाँ पर या तो इंडेक्स लिस्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे या ऐड मेथड का आप यूज़ करेंगे लिस्ट में आइटम्स को इंसर्ट यानी कि ऐड कराने के लिए। अब हम देखते हैं इस तरीके से प्राइवेट सब फॉर्म लोड, यहाँ पर देखें आप प्रोग्रामिंग के थ्रू प्राइवेट सब फॉर्म लोड लिस्ट वन डॉट एड आइटम आइटम वन, लिस्ट वन डॉट एड आइटम आइटम टू, लिस्ट वन डॉट एड आइटम आइटम फोर, यानी कि 1 2 3 के हेल्प से हमने यहाँ पर देखें आप 3 आइटम्स को ऐड कराया है। यहाँ पर आप आइटम्स में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आप सिटी के नेम दे सकते हैं, मुंबई, आगरा, बरेली। ठीक, यहाँ पर आइटम्स हम दे सकते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से जब हम आइटम्स को ऐड कराते हैं लिस्ट बॉक्स के अंदर, तो उसके बाद जब हम उस फॉर्म को रन कराते हैं तो हमारा इस तरीके से एक लिस्ट बॉक्स बनकर आ जाता है। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से यहाँ पर आइटम्स को ऐड करा रहे हैं लिस्ट बॉक्स में। ठीक, अब आगे हम देखते हैं रेफरिंग टू आइटम्स इन अ लिस्ट बॉक्स। अब जाहिर सी बात है कि लिस्ट बॉक्स में हमारे जो आइटम्स हमने ऐड कराए हैं उनकी कुछ इंडेक्स वैल्यू तो होगी जिसकी हेल्प से वह अपनी एक्चुअल पोजीशन पर इनिशियलाइज या डिक्लेयर हो रहे हैं। तो व्हेन यू ऐड आइटम्स टू अ लिस्ट बॉक्स ईच आइटम इज़ गिवन एन इंडेक्स, यानी कि जब आप लिस्ट बॉक्स में आइटम ऐड कराते हैं तो ईच आइटम इज़ गिवन एन इंडेक्स, ईच आइटम जो होता है उसमें उसकी एक इंडेक्स वैल्यू होती है। यू कैन रेफर टू द आइटम इन द लिस्ट बॉक्स यूजिंग दिस इंडेक्स, यानी कि हम आइटम लिस्ट बॉक्स में जो आइटम्स ऐड कराते हैं वो इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से कराते हैं। तो द फर्स्ट आइटम टू अ लिस्ट बॉक्स गेट्स द इंडेक्स 0, यानी कि फर्स्ट आइटम जो होगा इंडेक्स वैल्यू 0 होगी एंड द नेक्स्ट इंडेक्स 1, और जो नेक्स्ट आइटम होगा हमारा लिस्ट बॉक्स में उसकी इंडेक्स वैल्यू 1 होगी। देन एंड सो ऑन, और आगे जितने भी हम आइटम्स ऐड कराएंगे उनकी वैल्यू इसी तरीके से 1 by 1 इंक्रीमेंट होती रहेगी। When the user selects an item in a list box,
जब यूज़र कोई भी आइटम सेलेक्ट करता है लिस्ट बॉक्स में से, तो यू कैन गेट सेलेक्टेड आइटम्स इंडेक्स्ड विद लिस्ट बॉक्स लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी। यानी कि यूज़र जब भी कोई नेम सेलेक्ट करता है लिस्ट बॉक्स में से, तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से वह चीज़ सेलेक्ट होती है। अब हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू कि देखें यहाँ पर हम फर्स्टली क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं आइटम्स ऐड कर। तो आप देखें हमने यहाँ पर लिस्ट ऐड आइटम, लिस्ट वन डॉट ऐड आइटम आइटम 0, लिस्ट वन डॉट ऐड आइटम आइटम 1, लिस्ट वन डॉट ऐड आइटम आइटम 2, लिस्ट वन डॉट ऐड आइटम आइटम 3। इस तरीके से हमने 4 इंडेक्स वैल्यू पर हमने आइटम्स को ऐड करा दिया। तो द कोड प्लेसेस द 4 टाइम्स इनटू द लिस्ट बॉक्स। अब हमारा कोड जो है वह 4 टाइम्स जो है लिस्ट बॉक्स में वह 0 से लेकर 3 इंडेक्स वैल्यू तक रन हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखें लिस्ट 0 इक्वल टू, यानी कि इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम देख रहे हैं को कि आइटम 0 है उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है हमारी, आइटम 1 है उसकी लिस्ट बॉक्स में हमारी आइटम वैल्यू 1 है, आइटम 2 है उसकी लिस्ट बॉक्स में हमारी इंडेक्स वैल्यू 2 है, आइटम 3 है उसकी लिस्ट बॉक्स में हमारी आइटम इंडेक्स वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम इंडेक्स वैल्यू के थ्रू जो वैल्यू है वो इनिशलाइज होती है हमारी लिस्ट बॉक्स। सो वी कैन डिस्प्ले द आइटम नंबर the user clicked with the list index property which hold index of the currently selected item। अब क्या है, जब भी यूज़र को डिस्प्ले होगा, जब भी यूज़र डिस्प्ले कराएगा जब भी जो डेवलपर है या प्रोग्रामर है वो डिस्प्ले कराएगा द नंबर जो भी नंबर होगा यूज़र क्लिक्ड विद द इंडेक्स प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी हम इंडेक्स लिस्ट बॉक्स में जो भी हम आइटम सेलेक्ट करेंगे उसकी इंडेक्स वैल्यू वह डिस्प्ले कराएगा, विच होल्ड द इंडेक्स ऑफ द करंटली सिलेक्टेड आइटम, यानी कि जो भी वह उस टाइम पर्टिकुलरली सिलेक्ट करेगा। तो आप देखें प्राइवेट सब लिस्ट वन डॉट क्लिक, यानी कि लिस्ट पे जो जब भी क्लिक इवेंट हमारा होगा, देन मैसेज बॉक्स यू क्लिक्ड आइटम, जैसे ही हम कुछ क्लिक करेंगे लिस्ट बॉक्स में तो मैसेज बॉक्स के थ्रू मैसेज आ जाएगा कि आपने एक आइटम क्लिक किया है। तो स्ट्रिंग के थ्रू लिस्ट वन डॉट लिस्ट इंडेक्स, यानी कि वह इसके थ्रू बता देगा हमें कि आपने इंडेक्स वैल्यू कौन सी ली है, यानी कौन सी इंडेक्स वैल्यू का आपने लिस्ट बॉक्स में आइटम सेलेक्ट किया है या क्लिक किया है। यू कैन ऑल्सो चेंज एड आइटम्स इंडेक्स विद इट्स इंडेक्स प्रॉपर्टी लाइक दिस। अब हम किसी की भी इंडेक्स वैल्यू चेंज कर सकते हैं एट द रन टाइम विद द हेल्प ऑफ लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी, यानी कि लिस्ट इंडेक्स डॉट इंडेक्स इज इक्वल्स टू 3, यानी कि हम थर्ड वाले की पोजीशन को चेंज करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम रेफ़र करते हैं किसी भी लिस्ट आइटम्स को लिस्ट इंडेक्स वैल्यू से। ठीक, अब हम आगे देखते हैं रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट बॉक्स, यानी कि लिस्ट बॉक्स में हम किस तरीके से आइटम्स को ऐड कराकर, जैसे हमने कोई आइटम ऐड करा लिया और हमें ज़रूरत है कि हम कोई आइटम जो है उसको हम यूज़ नहीं करना चाह रहे, वो हमारे यूज़ में नहीं है, तो हम उसको किस तरीके से रिमूव करें लिस्ट बॉक्स में से। तो यू कैन रिमूव आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट बॉक्स एट डिज़ाइन टाइम सिंपल बाय डिलीटिंग दैम इन द लिस्ट प्रॉपर्टी। अगर आप डिज़ाइन टाइम पर लिस्ट बॉक्स में से आइटम्स को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर सिंपली डिलीट कर सकते हैं। बट एट रन टाइम यू कैन यूज़ द रिमूव आइटम मेथड। लेकिन रन टाइम पर अगर आपको आप डिज़ाइन टाइम पर ना रेफ़र करके अगर आप रन टाइम पर उस आइटम को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आपको रिमूव मेथड यूज़ करना होता है, जो कि हमारा रिमूव आइटम मेथड होता है। देन प्राइवेट सब फॉर्म लोड। अब आपने देखा यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हो रही है, लिस्ट बॉक्स में एक लिस्ट क्रिएट हो रही है, लिस्ट वन डॉट एड आइटम आइटम 0, लिस्ट वन डॉट एड आइटम लिस्ट वन डॉट एड आइटम आइटम 2, देन एंड सब, यानी कि सब प्रोसीजर यहाँ पर हमारा एंड हो गया। अब देखते हैं आइटम 0 हैज़ इंडेक्स 0 इन द लिस्ट बॉक्स। अब आइटम 0 जो है उसकी लिस्ट इंडेक्स वैल्यू 0 है और आइटम 1 हैज़ द इंडेक्स वैल्यू 0 इन द लिस्ट बॉक्स, और आइटम 1 जो है उसकी भी वैल्यू इंडेक्स वैल्यू जो है वो हमारी 1 है। और इसी तरीके से जितने भी आइटम्स हमने लिए हैं
करस्पॉन्डिंग उसकी जो हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी 1 by 1 इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो टू रिमूव आइटम व्हेन द यूज़र क्लिक अ कमांड बटन, यानी कि अगर हमें कोई आइटम डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो यूज़र जब कमांड बटन पर क्लिक करेगा तो वो डिलीट हो जाएगा। तो वी कैन यूज़ रिमूव आइटम एंड पास इट, तो हमें आइटम को रिमूव कर सकते हैं एंड पास इट इंडेक्स आइटम, और इंडेक्स आइटम को हम पास कर सकते हैं। अब आप देखें कि हम देख रहे हैं यहाँ पर आइटम 0 को हमें रिमूव करना है। तो हम देखें प्राइवेट सब कमांड क्लिक, यानी कमांड बटन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम। तो देखें आप, कमांड बटन हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, कमांड बटन में लिस्ट क्रिएट कर ली। उसके बाद हमने क्या लिखा, लिस्ट 1 डॉट रिमूव आइटम 0, आइटम 0 को हमें डिलीट करना है। उसके बाद हम कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो आइटम 0 हमारा डिलीट हो जाएगा। लिस्ट बॉक्स में से हम देखेंगे तो आइटम 0 हमारा वहाँ पर नहीं होगा और 0 इंडेक्स वैल्यू पर कोई और शिफ्ट हो गया होगा। ठीक, तो इस तरीके से आज हमने देखा कि हमने किस तरीके से अपने आइटम्स को लिस्ट बॉक्स की क्रिएट किया और फिर हमने किस तरीके से रिमूव आइटम मेथड से उसको वहाँ से रिमूव किया। तो लिस्ट बॉक्स के बारे में आज हमने जाना कि हम किस तरीके से लिस्ट बॉक्स में वर्क करते हैं, कि हम आइटम्स को किस तरीके से ऐड करते हैं लिस्ट बॉक्स में। आइटम्स को ऐड करने के बाद हमने ये देखा कि हमारे जो इंडेक्स वैल्यू है हमारे लिस्ट बॉक्स में, लिस्ट जो होती है, लिस्ट हम जो क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, उसमें हमारे जो आइटम्स कॉल होते हैं वो अपनी इंडेक्स वैल्यू से कॉल होते हैं, ये देखा आपने। और किस तरीके से हम जब क्लिक इवेंट का यूज़ करते हैं और तो हम देखते हैं कि हमने जो भी लिस्ट बॉक्स की लिस्ट में आइटम क्लिक किया है वहाँ उसकी लिस्ट इंडेक्स वैल्यू वह शो कर दे। आपने देखा यहाँ पर लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने जो है हमारी वह उसने शो कर दी कि हमने लिस्ट इंडेक्स जो है वह 3 वैल्यू जो थी उस पर क्लिक किया है। किस तरीके से देखा आपने कि हमने आइटम्स को रिमूव करते हैं, पहले क्रिएट करते हैं, उसको लिस्ट बॉक्स में लिस्ट क्रिएट करते हैं, फिर हम उसको रिमूव आइटम मेथड से वहाँ पर डिलीट करते हैं। आई होप लिस्ट बॉक्स आज आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।